everyone and welcome to this video. So today in this video we will be doing the campus tour of डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स. सो देखो वैसे तो हमें यहाँ से पास आउट हुए 1 साल हो गया एंड मी गौरव एंड माय फ्रेंड हमारे भाई अमरपाल. सो देखो वैसे तो हमें पास आउट यहाँ से 1 साल हो गया बट हम वापस यहाँ पर आए हैं और भाई तो अभी यहाँ पर है ही. ठीक है, तो देखो वैसे तो कैंपस टूर मैंने पहले भी बनाया था बट वो इतना क्लियरली मतलब इतना अच्छे से नहीं बनाया था, तो मैं यहाँ पर दोबारा आया हूँ. तो वैसे घूमने भी आया हूँ और भाई से मिलने. फिर मैंने सोचा कि चलो आपको कैंपस टूर कराया जाए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स का. तो जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं वो देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में आए बच्चे की कहाँ पर क्या है. जैसे इधर नैनो लैब है, इधर आपका दूसरा डिपार्टमेंट है, एच रूम, दूसरे रूम्स होंगे, ये आपका मेन डिपार्टमेंट है. और एक आपकी दूसरी वाली बिल्डिंग है जहाँ पर पीएचडी वाले ना, हाँ बेसिकली जहाँ पर पीएचडी के लिए रूम्स सारी चीज़ें रहती हैं. तो चलो शुरू करते हैं. देखो जो सारी चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा और कैंपस टूर रहेगा. बाकी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो कंप्लीट डिटेल्स आपको चैनल पर वीडियोस मिल ही जाएंगी. तो शुरू करते हैं. आओ भाई अमर भाई शुरू करते हैं. चलो भाई अमर भाई आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कैसे कैसे. तो अमर भाई सबसे पहले अगर कोई बच्चा डिपार्टमेंट में आता है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले फीस रिफंड करवा लो, जितना पैसा मिल सकता है लेके चले जाओ यहाँ से. तो देखो भाई ये आपके एक तरीके से मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेन. तो ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर हमारी बाइक खड़ी होती है और पार्किंग ये. उसी के सामने जस्ट आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ मिल जाएगा. और अगर इस तरफ आप देखोगे लेफ्ट वाली साइड तो इधर वीसी का जो मतलब कि बिल्डिंग है वो है, मतलब वीसी वाइट हाउस, हाँ इंडिया का वाइट हाउस वो है. और सामने बिल्कुल फ्रंट पे जैसे वहाँ पर दिख रहा है ना 5 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टेडियम. और इस तरफ तो मतलब गेट नंबर 4 है, वो आप बाहर से चले जाओगे. अपना अंदर देखो यहाँ से आपकी एंट्री हो जाएगी. और ऊपर तो आप खैर जा नहीं सकते, ऊपर तो रहेगा. हाँ एक बार मैं क्लास दिखा दूँ ना इनको, डीएसके हॉल. देखो डीएसके हॉल में आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो. वैसे तो अभी क्लास चल रही है ना भाई, लेकिन खतरनाक सर की क्लास चल रही है. मैं हल्का सा दिखा के आ जाऊँगा आपको. देखो यहाँ से आप एंट्री ले सकते. अच्छा नहीं मैं सिर्फ फ़ोन ले जाऊँगा. तो देखो इस तरीके से आपकी डीएसके हॉल की क्लास है. भाई देखो अभी कौन सा सर थे वो नाम भूल गया मैं, कुछ था. हाँ सौरभ सर की क्लास चल रही. अभी मैं आपको डीएसके हॉल नहीं दिखा सकता, एक बार क्लास कंप्लीट हो जाने दो तब आपको दिखाऊंगा. देखो एंट्री आपकी यहाँ से होगी. सबसे पहले आप आओगे डिपार्टमेंट ऑफ फंडेड डिपार्टमेंट लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पर आपको खतरनाक वाले बॉक्सेस मिल जाएंगे. और जैसे ही आप अंदर आओगे जो फर्स्ट लुक होगा डिपार्टमेंट का इट्स लाइक तो सबसे पहले देखो ये है आपका एचओडी डिपार्टमेंट, मतलब कि एचओडी का ऑफिस. ठीक है, और ये आपका पूरा लॉन है जो कि अभी गंदा सा पड़ा हुआ है. मतलब कि अमर भाई यहाँ की सफाई क्यों नहीं हो रही है? फंड की कमी है थोड़ी. फंड तो तुम लेके जा रहे हो ना, पैसा. अरे भाई फंड की कमी तो होगी डिपार्टमेंट में भाई, पैसा इतना अपने अंडर करके ले जा रहे हैं. चलो और देखो यहाँ पर तो हम यहाँ पर थे. देखो यहाँ पर आपको एक मतलब कि बोर्ड मिल जाएगा जिसमें सभी टीचर्स प्रोफेसर्स के नाम लिखे हुए हैं. और भाई अपना फेवरेट टीचर बताओ सबसे पहले. मेरी सबसे फेवरेट पूनम फिलोटिया मैम. ठीक है भाई इनकी फेवरेट टीचर है. ठीक है आओ चलो आगे बढ़ते हैं. आओ इनको आगे दिखा दे. देखो ये सारा आपका प्रॉपर डीएसके हॉल है. ये आपका जनरल नोटिस बोर्ड है जहाँ पर आपके जनरल जो भी नोटिस है वो आपको दिख जाएंगे. और ये बैग तो आपको खैर नहीं मिलेगा यहाँ पर रखा हुआ. ये है आपका लॉन जहाँ पर आप मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करोगे, क्योंकि क्लासेस नहीं होगी तो आप यहीं पर पड़े रहोगे, बैठे रहोगे. जैसे गर्ल्स बैठी हुई हैं और बॉयज़ भी बैठ जाएंगे, मतलब जनरली आपके रहेंगे. चलो आगे चलते हैं भाई. सबसे पहले क्या दिखाएं जनता को, गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा है. तो देखो सबसे पहले आपका रहेगा डीएसके हॉल. देखो ये डीएसके हॉल की स्टोरी मैं बताऊंगा. आपकी डीएसके हॉल की स्टोरी ना बहुत ज़्यादा अलग थी. मतलब इसका नाम है डीएसके बच्चे, लेकिन डीएस कोठारी बच्चों को पसंद. ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, मतलब जो कोई भी अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है तो आप इस वाले ऑफिस में आ सकते हो. डीएसके हॉल के साइड में आपको मिलेगा. और बाकी स्टूडेंट कंप्लेंट बॉक्स अगर कोई कंप्लेंट करना चाहता है यहाँ पर कर सकता है. हाँ ये आ गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब. इसमें क्या होता है भाई? सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स. हाँ तो उसमें मतलब कि देखो सेकंड ईयर अगर आप सेकंड ईयर में आ जाते हो और आप इलेक्ट्रॉनिक्स शूट करते हो तो आपकी जो लैब रहेगी यहाँ पर रहेगी. काफ़ी ठीक है, एडवांस लैब है, मतलब ओके है, नॉट अ वेरी हाई बट हाँ एक काफ़ी लैब आप मतलब अच्छी लैब मिल जाएगी. फर्स्ट ईयर वाली जो लैब रहेगी वो तो आपकी अपर मतलब जो दूसरी बिल्डिंग है उसमें रहेगी. ये रहा एमएससी फाइनल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, तो इसके अंदर आपका रहेगा. बाकी अंदर की वीडियो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा. सो डेट्स द कंप्यूटेशनल फैसिलिटी. यहाँ पर आप कंप्यूटेशनल की क्लासेस और ये सब चीज़ें होती है. और ये तो पूरा लोन आपका रहा ही. सो देखो डेट्स द लोन, पूरा लोन एरिया. और ये मैंने आपको दिखा दिया. इधर एचओडी ऑफिस है, मतलब वहाँ पर जहाँ पर बेंचेस रखी हुई हैं एचओडी ऑफिस है. चलो अब हम चलते हैं अपनी जो एक्सटेंडेड बिल्डिंग है उस वाली साइड. यहाँ से अगर आप एंट्री करोगे तो आप पहुँच जाओगे जो एक्सटेंडेड बिल्डिंग है उस पर. वैसे तो अभी थोड़ा मतलब कि रिनोवेशन और यहाँ पर पूरा मतलब ये कंप्यूटर सेंटर सर्वर रूम है ये चल. अच्छा नेटवर्क इसलिए नहीं आ रहे आज.
अच्छा नया मतलब फुल स्पीड से चलेगा। हाँ तो ठीक है। देखो अभी ना गंदा सा पड़ा हुआ है, गंदा इन द सेंस कि पेड़ वेड़ मतलब कुछ काटा हुआ नहीं है, घास वास भी नहीं काटी है, और इधर आपका मतलब कि ये तब हाँ ये है एक्सटेंशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। बेसिकली इसमें आपकी जो लैब्स, इसमें जो लैब्स है हमारी फर्स्ट ईयर वालों की इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर, सॉलिड और वेव, सब लैब्स आपको यहाँ पर मिलेगी। एक बार मैं चलो दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी लैब है। हाँ सबसे पहले हमारा जो रूम आएगा ये एक लेक्चर हॉल है जहाँ पर हमारे लेक्चर होते हैं। हाँ भाई कितने लेक्चर लिए तुमने यहाँ पर? मेरा तो इसमें कोई नहीं था। हमारे एच में हुआ करते थे, एग्ज़ाम हुए हैं इसमें। ये है आपका लेक्चर हॉल। अभी चल रही है क्लास, अभी तो क्लास चल रही है शायद। हाँ और देखो ये तो रूम्स बंद ही रहते हैं, इनमें तो कुछ नहीं है खैर आपका, इसमें कुछ नहीं है। और बाकी ये भी हाँ ये आपकी लैब है, ये सॉलिड में आती थी ना। हाँ और तेरे को मिली थी ना ये। हाँ इसमें क्या है? इसमें सोनोमीटर। हाँ इसमें ना मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब यहाँ पर अकेले बैठने को मिलता है, ये वाली मस्त है। बाकी मेन जो सॉलिड की और वेव ऑप्टिक्स की लैब है वो कुछ इस तरीके से, अगर मैं आपको दिखाऊँ, अभी तो बच्चों की लैब चल रही है तो इस तरीके से चलती रहती है। एंड दिस द लेक्चर हॉल L, जहाँ पर हमारी काफ़ी क्लासेज हुई हैं। यहाँ पर हुई थी मैथमेटिकल की और काफ़ी चीज़ों की क्लासेस थी। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, एक बार लैब आपको दिखा दूँ। अब तो यार अब तो स्मार्ट रूम लग गया ना, सही है, काफ़ी सही है। बाकी देखो मतलब ज़्यादा तो नहीं मैं दिखा, इतने बेंचेस ठीक है, मतलब ओके मिल जाएगा, काफ़ी सही है। बाकी F40 से तो कंपेयर नहीं कर सकता मैं, क्योंकि F40 में भी घूम के आया ना, वो काफ़ी सही मेरे को लगता है। चलो सो देखो ये वो वाला एरिया आ गया जहाँ से मैं मतलब वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था स्टार्टिंग में, और ये मतलब सेकंड एक्सटेंशन बिल्डिंग है, और यहाँ से लॉन और सारी बिल्डिंग वही मिल जाएगी। और ये बैक ऑफ दी वो जो लेक्चर हॉल हमने दिखाया। चलो अब दूसरी मिल जाती है हमें, हम आगे चलते हैं, एक बार आपको दूसरा आगे दिखा। चलो देखो यहाँ से हमारी मतलब कि एक्सटेंशन जो है बिल्डिंग का वो यहाँ पर है। अभी मैं इसके अंदर आपको जाके दिखाऊँगा यहाँ पर आपको क्या मिलता है। अंदर चलते हैं। सो यहाँ से देखो आप एंट्री करोगे तो ये बेसिकली आपकी यहाँ पर ना न्यूक्लियर लैब्स हैं, न्यूक्लियर लैब्स जो सेकंड ईयर वाली है। वैसे मैं आपको लास्ट तक दिखा देता हूँ, अंदर तो आपको बेसिक वही मिलेगा। तो ये सारी न्यूक्लियर लैब्स है, लास्ट तक लैब मिल जाएंगी। चलो अब हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि मेन ऊपर ही है। ये है सेकेंड ईयर की जो न्यूक्लियर एंड हाँ मतलब वही न्यूक्लियर फिजिक्स लेबोरेटरी आप यहाँ पर देख सकते हो। MSc फाइनल भी लिखा हुआ है, और आई थिंक लैब चल रही है, शायद अभी लैब चल रही है। तो अब और इधर कुछ नहीं है आगे। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर मतलब कि कृति रंजन का रूम है, और मतलब कि जो DN गुप्ता सर हैं जो प्लाज्मा पढ़ाते हैं, प्लाज्मा सुनील के मतलब खास सर हैं ये। तो यहाँ पर और ये भी न्यूक्लियर फिजिक्स की लैब है, जस्ट लैब के अंदर तो क्या ही दिखाऊँ आपको भी। बाकी आपको देखना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बताऊँ। आगे कुछ नहीं है, वैसे मैं गया हूँ, आगे लैब है बस, वही सब बंद है। ये ना पूरा प्रॉपर जो एक्सटेंशन बिल्डिंग है ये प्रॉपर आपकी लैब्स के लिए ही है। सो ये एरिया आ जाता है हमारा सबसे बेस्ट एरिया। यहाँ पर आप फ़ोटो अच्छी ले सकते हो, जितने भी फिजिक्स डिपार्टमेंट में बच्चे हैं वो यहाँ पर फ़ोटो ज़रूर लेते हैं। इधर से आपका मतलब कि जो VC का जो बिल्डिंग है, वाइट हाउस हाँ यहाँ से रुक जाओ, क्लियर दिखाएंगे पूरा। अब ना पेड़ आ गए तो दिखते नहीं पाते, रुको यहाँ से। हाँ देखो यहाँ से अच्छा दिख रहा होगा आपको। बाकी आज तो मीटिंग थी, आज तो कोई ना मतलब मिनिस्ट्री से कुछ आए हुए थे। आई थिंक मेरे को लगता है शिक्षा मंत्री आए हुए थे। अभी शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? देखो इस देश का दुर्भाग्य, देखो हमारे मतलब कि PhD होल्डर को शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता। बट ये बच्चों की गलती नहीं है, गलती है मिनिस्ट्रीज़ की, कि वो ऐसा कुछ काम करे ताकि बच्चों के जुबान पे नाम रट जाए। सो देखो ये वाला एरिया क्या है, ये एक्सटेंशन बिल्डिंग का मतलब कि अपर फ्लोर है। यहाँ से आपका शायद मतलब आना जाना कम ही हो। और इसके ऊपर ना यहाँ पर ऊपर रखा हुआ है एक टेलीस्कोप बहुत बड़ा, जिससे हमने ना जुपिटर के जो मून्स है वो देखे थे। एंड ये बोर्ड लगा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सही है, मतलब सर्दियों के टाइम बैठने चिल करने आप आ सकते हो। चलो अंदर चलते हैं। एंड दैट्स दी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। और ये फर्स्ट ईयर वालों बच्चों की लैब है, जहाँ पर फर्स्ट ईयर के बच्चे करते हैं। हमारी सब यहीं पर मिले थे ना। एंड ये दैट्स द रूम P, मतलब इसमें भी आपके लेक्चर्स ही होते हैं, बहुत कम लेक्चर होते हैं वैसे तो सबसे पहले हम मिले थे इस वाली में, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर हम कहाँ पर गए, फिर हम आ गए इधर न्यूक्लियर फिजिक्स में। ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए लैब है। और देखो लैब चल रही है, और हम भी इस तरह। और ये ना यहाँ पर सामान रखा है, यूरेनियम सब कुछ यहीं पर रखा है, ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। एंड ये तो फिर प्रोफेसर्स के रूम आ गए, ये सब मतलब कि अन्नपूर्णा के रूम आ गए। और उधर भी प्रोफेसर के रूम है, एक अंजन दत्ता सर है, उनका रूम उधर है, हम उनसे मिलने भी गए थे। एंड ये फाइनल ईयर वालों के बच्चों के लिए लैब आ जाती है, जो लेज़र वाली लैब है, ठीक है, ये लैब आ जाती है। और ये कुछ नया बन रही है अभी बिल्डिंग, ये मतलब कि घर सा किस चीज़ की है ये केमिस्ट्री में ना हो जाए, मेरे तो फिज़िक्स की लग रही है, क्योंकि फिज़िक्स में बन रही है। बाकी भाई देखो आगे कुछ कैंटीन, इतनी बड़ी कैंटीन थोड़ी होगी यार, हो भी सकती है वैसे, बच्चे ज़्यादा हैं भाई, खाना पीना भी ज़्यादा होगा।
चलो, और देखो वो फ्लैग जो लगा हुआ है वो मतलब वीसी का जो वाइट हाउस है ये रहा, ये सामने ना। और इधर तो बस लैब्स ही हैं, एक तो आपकी ये फाइनल ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी लैब है, और आगे तो कुछ नहीं है, बस आगे ख़त्म है। और ये आपका जनरल बोर्ड आ गया। सो फर्स्ट फ्लोर से आप जैसे ग्राउंड फ्लोर पे आओगे, और राइट वाली साइड तो मैंने आपको दिखा दिया, रूम एच एंड रूम एल है। और अगर इधर जाओगे तो लेक्चर हॉल 9 है सबसे लास्ट में, और इधर आ जाता है गर्ल्स कॉमन रूम। एंड व्हाट अबाउट बॉयज़ कॉमन रूम भाई? कहीं भी पार्क में, ग्राउंड में, चेयर पे, सीढ़ी पे। देखो बॉयज़ के लिए कोई कॉमन रूम नहीं है। बॉयज़ के लिए जनरली जहाँ आप बैठोगे वहीं आपका कॉमन रूम है, मतलब कि आपको कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा। बाकी देखो वही लेक्चर हॉल 9 है, बस ये लास्ट आ जाता है, मतलब इसके बाद केमिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट जो है वो शुरू हो जाता है, तो अलग कुछ नहीं है। सो ये रहा आपका रूम 9, तो बिल्कुल खाली पड़ा है, जनरली खाली रहता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वाह। तो भाई देखो यहाँ पर आपकी इस तरीके से क्लासेस होती है। क्लासेस सब आपकी सेम ऐसी हैं, ये मैं आपको एक क्लास दिखा देता हूँ, आप सब क्लासेस ऐसी लेना ना। और जो डीएस के हॉल है वो थोड़ा और एक्सटेंडेड है, मतलब और ज़्यादा पीछे तक है बस। बाकी वरना जनरली आपकी जो सभी क्लासेस होंगी वो कुछ इसी तरीके से होंगी। क्लासेस में बैठने में तो आपको मज़ा आएगा, बट प्रॉब्लम कब होगी भाई? जब सर आपको बोर्ड पे बुला लेंगे। यही वो बोर्ड था। एक बार यहाँ पर क्या हुआ था, गिरिजा को भाई मैं और गिरिजा मतलब हम ना उस पर 3rd या 5th वाली बेंच पे बैठे हुए थे, तो सर यहाँ पर पढ़ा रहे थे, क्लासिकल फिजिक्स का ट्यूटोरियल चल रहा था। तो सर आए एकदम, सर ने कहा कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा? तो गिरिजा ने कहा, मेरे दोस्त ने, हाँ हो गया। तो कहा बोर्ड पे आ जाओ भाई, यहाँ पर उसको एक लाइन नहीं लिखी गई भाई, ऐसी खौफ फैल जाता है। तो यही है आपका सब कुछ। सो डेट्स द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना। सो फ्रॉम दिस साइड गेट नंबर 4 था, वहाँ से आप आओगे, वहाँ से मैंने डिपार्टमेंट दिखा दिया। और ये डिपार्टमेंट का दूसरी एंट्री है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो अगर आप बैक साइड से आते हो, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अब यहाँ से जो मेन बिल्डिंग आती है वो आ जाती है हमारी ये वाली बिल्डिंग, जिसको आप देखने के लिए मतलब पूरा सिर बिल्कुल पीछे तक जाना पड़ेगा, मतलब काफ़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। सो बेसिकली ये वाली बिल्डिंग है। यहाँ पर ना जो मतलब कि टीचर्स के जो मतलब कि रूम्स हैं, स्टाफ रूम बोल सकते हैं, फिर टीचर का अपना पर्सनल जो रूम मिला हुआ है वो है, और हाँ टीचर्स कैबिन। और उसके साथ साथ जो मतलब पीएचडी कर रहे स्टूडेंट्स हैं ना, हाँ भाई की जो लैब है वो यहीं पर मिली है। भाई की लैब हम ये आपको टूर कराऊंगा कैसी है। और ये आपका 4th फ्लोर सब जाने आने जाने में पूरे दिन लगे। और बाकी ये भाई आपका यूनिवर्सिटी साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर है, मतलब आपकी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो यहाँ से आप मतलब कि कुछ भी हेल्प है वो लेते हो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपना बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पर आपकी जो मेन बिल्डिंग है वो रहती है, और ये आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ गया। चलो इसके अंदर हम 2-3 बार ही आए हैं बस, ज़्यादा था। एक तो ये ना फिज़िक्स की वर्कशॉप है, यहाँ पर अगर आप कुछ अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो जो कि आपको 2nd ईयर में करना होगा, तो यहाँ से हेल्प ले सकते हो, कटिंग कराना, उसमें वेल्डिंग कराना, कुछ ऐसे। ऊपर चलना है, चलो। सो यहाँ पर आपको इस तरीके की स्टेयर्स मिल जाएगी गोल गोल, जो कि आपको दर्शाएंगी कि ज़िंदगी 2 फ्लोर तक जाएगी बस। हाँ इसके बाद तो फिर लिफ्ट ही है बस, नहीं फिर इसके बाद तो वैसी वाली सीढ़ियाँ चल जाएंगी। ये बस ये गोल नया स्टाइल बनाया गया था और ख़त्म, टूटी फूटी सी पड़ी हुई है। एंड इधर भी सब टूटा पड़ा हुआ है। तुम्हारी लैब कहाँ है? केमिस्ट? तो इधर तो बंद पड़ा है बिल्कुल सारा। हाँ तो हमसे अलग है। अच्छा, हम उनको अपने में नहीं रखते ना। तो ये आ जाता है फर्स्ट फ्लोर पे हमें क्या मिलेगा? कहते हैं हम तुमसे अलग हैं। ये आपका स्टीफेंस कॉलेज है, पीछे से ही मतलब यहाँ से आप स्टीफेंस कॉलेज को देख सकते हो। सो ये सारी लैब्स हो गई आपकी कंप्लीट। ये सब पीएचडी के वाले बच्चों के लिए लैब है, टेक्स्ट बुक, अच्छी लाइब्रेरी है। और ये आपके रूम्स आ गए प्रोफेसर्स के। टॉयलेट भी आपको मिल जाएगा, करना चाहो कर सकते हो, बट पानी नहीं मिलेगा ना यहाँ। पानी इसलिए भाई डिपार्टमेंट में पीने जाता है। ये आशुतोष भारद्वाज का, ये काफ़ी अच्छे सर हैं, मतलब थे क्या हैं, मतलब हम पढ़े थे इनसे तो काफ़ी अच्छा था, मतलब मेरे को तो काफ़ी अच्छे लगे मेरे को जब पढ़ाया उन्होंने। तो यस, आपका क्या रिव्यू है इनके लिए? ठीक है, आप पीएचडी कर रहा हूँ तो मैं तो ठीक बोलूँगा। नहीं यार सर अच्छे हैं, जेन्युइनली अच्छे हैं। चलो अब हम चलते हैं अपना 3rd फ्लोर पर। सो डेट्स द सेकंड। ये भी सब यहाँ पर सब कैबिन्स हैं, टीचर के कैबिन्स हैं। और मतलब लास्ट तक जाओगे वही सभी टीचर्स के कैबिन आ जाएंगे। तो मतलब आपको जो, हाँ वही जो मेंटरशिप के लिए वो मिलता है ना, एक टीचर आपको मेंटर मिलता है, तो वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ से आप उनसे आके मतलब कांटेक्ट कर सकते हो और सारी चीज़ें कर सकते हो। चलो अब हम चलते हैं 3rd फ्लोर पर। 3rd फ्लोर पर क्या मिलेगा भाई? हाँ वही लैब्स हैं। चलो सो 3rd फ्लोर नया फ्लोर बना है। यहाँ पर भी सब वही कैबिन्स हैं और सब कुछ। अभी तो यहाँ पर नया बना है सब कुछ। तो यहाँ पर मतलब वही जनरली एक तो लैब्स होंगी, देखो जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कंप्यूटेशनल लैब हो गई, ये तो सब पीएचडी वाले बच्चों के लिए होंगी। ये तो जनरली जो ये वाली नई बिल्डिंग है ना,
जो नई वाली बिल्डिंग है वो तो सब PhD वाले बच्चों के लिए ही है। जो आपके लिए एक्सटेंशन ब्लॉक है और जो मैंने स्टार्टिंग में बिल्डिंग दिखाई वो है आप फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। भाई तो रैंप पर धूम मचाले वाला बना रखा है, यहाँ पर तो मतलब ऐसे उड़ के जा सकते हैं। देखो ये वाली चीज़ें ना बनाई उनके लिए गई है जो हैंडीकैप है, लेकिन इनको यूज़ ज़्यादातर वो आदमी करते हैं मेरे जैसे जिनको आरामदायक ज़िंदगी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। टेक्स्ट बुक सेक्शन, लाइब्रेरी बंद है, तो ज़्यादातर सब कुछ बंद है। अच्छा, अरे यहाँ पर हम आए भी थे तो जब ये बिल्डिंग बन रही थी, मैं उसकी फ़ोटो लगा दूंगा अगर मेरे पास होगी तो। तो डेट्स द सर्वर रूम ऑफ दिस बिल्डिंग। यहाँ पर आपके सभी सर्वर है, फुल स्पीड पे नेट। अच्छा इस फ्लोर का स्पेशल मिला हुआ है, महंगी बातचीत। 4 एशियाँ लगी होती हैं। 4 AC, वाह। ठंडा करने अरे यही तो बात है। ये देखो ड्यू में आप जब आओगे पैसा तो आपको भरपूर मिलेगा, मतलब कि जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी ड्यू में फैसिलिटीज़ तो फुल है क्योंकि पैसा फुल है। बस आप यहाँ पर पेपर क्लियर करके आ जाओ और जी लो यहाँ पर। सो डेट्स द आउटर व्यू, जहाँ से सामने बिल्कुल फ्रंट में आपका गेट नंबर 4 है, उसके सामने आर्ट्स फैकल्टी है जहाँ पर आपका धरना प्रदर्शन चलता रहता है। और यहाँ पर आपकी बनेगी अब न्यू लिफ्ट जो कि आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऊपर नीचे जाने में हेल्प करेगी। ठीक है, वो देखो बच्चा इस तरीके से भाग के आना पड़ेगा आपको ज़िंदगी में, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, वरना तो बरेली ही चले जाओगे। अरे बंद हो गया, आ गया क्या? चलो तो देखो ये डिपार्टमेंट इस साइड पूरा फिजिक्स डिपार्टमेंट था। अब हम चलते हैं ऊपर, चलते हैं ना, चलो। तो डेट्स द ये भी मेनली फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट ही है। बेसिकली जो पूरी बिल्डिंग है ये फिजिक्स वालों के लिए और केमिस्ट्री वालों को भी अलॉट कर रखी है हमने, बट उन्होंने बीच में गेट लगा रखा है बहुत मोटा, जो कि वो बंद रखते हैं क्योंकि हम उनके अंदर नहीं जा सकते, वो हमारे अंदर नहीं। एंड जा सकते हैं वो ज़्यादातर हमें अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, तो अभी तो यहाँ पर इस वाली फ्लोर पर तो मेनली कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, सारी बिल्डिंग्स ही बन रही है। ये भाई अमर भाई की लैब है और अभी तो घै घै आपको सुन रही होगी। सो या डेट्स ऑल फॉर द डिपार्टमेंट। इस तरीके से आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। होप करता हूँ आपको कैंपस टूर काफ़ी अच्छा लगा होगा। बाकी देखो कोई डाउट आता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी एडमिशन प्रोसीजर और जो यहाँ का प्रेशर है वो सब मैंने डिफरेंट वीडियो में शेयर कर ही रखा है। बाकी देखो अगर मैं अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, मीन्स एक वर्थ इट है यहाँ पर आना। बाकी थोड़ा देखो क्वेश्चन पेपर अगर जो एग्ज़ाम होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं थोड़ा सा, बाकी रिलेटिव मार्किंग है तो वो भी एडजस्ट हो जाते हैं। एंड मेन थिंग इज दैट देखो फैसिलिटी आपको लैब्स के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी। मीन्स लैब्स तो जनरली लैब्स उधर थी और इलेक्ट्रॉनिक्स लैब्स और न्यूक्लियर और जो कंप्यूटेशनल है मतलब लैब्स तो आपको सारी ही मिल जाएंगी और यस वर्थ इट रहेगा। सो थैंक यू सो मच। DU stands for India.